गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम देवाशीष है और फिर से हम केमिस्ट्री का यूथ पब्लिकेशन का टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? तो सबको ऐड कीजिए, आंसर आ जाएगा 8 और 7 15 प्लस 2 18। क्लियर? सॉरी, 8 प्लस 2 10 प्लस 7 17 होगा, 17। नेक्स्ट देखते हैं। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका परमाणु क्रमांक निकाल लेंगे। क्लियर? तो देखते हैं। तो हो जाएगा, जैसे सबको ऐड करेंगे तो 15 आएगा। क्या आएगा? 15। सबको ऐड करेंगे तो 15 आएगा। क्लियर? 15 आएगा सबको ऐड करने से, और 15 फास्फोरस का होता है। तो इसमें कुल कितने प्रोटॉन होते हैं? 15। जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉनों की संख्या होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो सम कीजिए 8 to 10 और 13। 13 किसका होता है? एल्युमिनियम का। नेक्स्ट चलते हैं। हीलियम के बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2, क्योंकि H2 होता है, He2, 2। नेक्स्ट चलते हैं। एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण क्या है? तो एल्युमिनियम कितना था? एल्युमिनियम था 13। तो 13 देखते हैं कितना हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है, तो आवर्त में उस तत्व के ठीक नीचे की परमाणु संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबको ऐड कर लेंगे। देखिए, सबको ऐड करेंगे। 2 2 4 6 कितना, 10 प्लस 2 12 12 प्लस 3 15 आ जाएगा। तो 15 किसका होता है? फास्फोरस का। क्लियर? तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, 33। नेक्स्ट देखते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तत्व का नाम बताएं। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। नेक्स्ट देखते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तो तत्व का नाम बताएं। तो क्या हो जाएगा तत्व का नाम? तत्व का नाम हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट चलते हैं। रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु संख्या होती है वो 45 होता है। तो सबको ऊपर का जो भी पावर है सबको ऐड करके देखिए, जिसमें 45 आएगा वही राइट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ए आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो कितना? 17। और 17 किसका होता है? क्लोरीन का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनली प्रिंसिपल है, अनिश्चितता सिद्धांत, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम लोग। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को क्या करते हैं? घटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निहित है, मतलब कि उसी में शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एटॉमिक न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो देखते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? जब हम लोग मास में परमाणु नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 14 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7। तो यहाँ जो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे क्या कीजिए, दोनों को सम कर दीजिए। तो 15 प्लस 22 इट मीन्स 37। तो यहाँ जो आंसर निकल कर आएगा 37। 37 निकल कर आएगा।
एक तत्व के समस्थानिक आइसोटॉप्स की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? 110, दोनों में को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आ जाएगा आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है तो इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन होती है, इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा 102। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? जेड। जेड। नेक्स्ट देखते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चित किया जाता है? क्या? एक अणु के प्रोटॉनों की संख्या। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? क्लियर? न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो देखते हैं हम लोग। न्यूट्रॉनों की संख्या होती है बी। क्लियर? द्रव्यमान देखिए। क्लियर? नेक्स्ट समझते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है, तो यह हो जाएगा द्रव्यमान संख्या के नाम से जाना जाता है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर होता है। नाभिक में मौजूद संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। यानी कि ध्यान देना है, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन क्या होता है? दोनों सेम होता है। नेक्स्ट समझते हैं। डैश की संख्या परमाणु की संख्या और क्रमशः के अंतर के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी मास में हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे एटॉमिक नंबर को तो आ जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? तो क्या हो जाएगा? एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट समझते हैं। एक तत्व के परमाणु भार W और परमाणु संख्या n है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? ये क्या हो जाएगा? n। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर दर्शाता है। एटॉमिक नंबर दर्शाता है प्रोटॉनों की संख्या को। नेक्स्ट देखते हैं। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बनता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक एक प्रोटॉन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पोटेशियम के परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो आप लोगों को क्या करना है? माइनस, तो क्या आ जाएगा? 20। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन परमाणु के बारे में C6 and 12 का निष्कर्ष निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रोटॉन को हम लोग पकड़ते हैं। तो प्रोटॉन मेरा 6 किस में है? तो 6 इसमें और इसमें है। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या चीज बोला गया है, सॉरी प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन यहाँ पे 6 है, C। क्लियर? और यहाँ पे हम लोगों को बोला गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ भी 6 है और न्यूट्रॉन क्या होगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे, तो आंसर मेरा जो निकल कर आएगा डी। आप लोग ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना के मूल विशेषता में माना जाता है? क्लियर? मूल विशेषता में माना जाता है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा डी, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। F919 में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले हम लोग का ढूंढने का काम प्रोटॉन। तो देखिए प्रोटॉन मेरा 9 और 9 इसमें है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन, तो देखिए दोनों को माइनस करेंगे तो 10 न्यूट्रॉन आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ जाएगा सी। देखिए 10 न्यूट्रॉन है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किसी तत्व में परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो ये हो जाएगा परमाणु क्रमांक के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो क्या हो जाएगा? सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है,
ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी जिसके 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये हो जाएगा बी, क्लियर। क्योंकि हम लोग अधिकतर प्रोटॉन से ही परमाणु संख्या देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रोटॉन से परमाणु संख्या देखते हैं, क्लियर। परमाणु संख्या देखते हैं प्रोटॉन से, क्लियर। क्या हो जाएगा? 10। नेक्स्ट देखते हैं एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी, क्या होगी? 27। नेक्स्ट देखते हैं यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व की द्रव्यमान संख्या है, क्या हो जाएगा? 23। नेक्स्ट देखते हैं एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है यदि उसके नाभिक में एक 189 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट 109 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। नेक्स्ट एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो ये हो जाएगा कुछ नहीं, क्लियर। क्योंकि हाइड्रोजन देखिए ये 1 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? सॉरी 1 0। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइसोटॉप्स या समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं। देखिए ड्यूटेरियम में क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होगा ड्यूटेरियम में। क्यों? क्योंकि ये हो जाएगा 2, क्लियर। समझ में आया? ड्यूटेरियम और ट्यूटोरियम भी होता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं आइसोटॉप का समस्थानिक क्या होता है। तो आइसोटॉप का समस्थानिक हो जाएगा डी। एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं एक ही तत्व के समस्थानिकों में होता है समान प्रोटॉनों की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है समस्थानिक शब्द का अभिप्राय है समान परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर समान किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले। जैसे हम लोग हाइड्रोजन देखेंगे ये फर्स्ट, फिर हाइड्रोजन सेकेंड, ड्यूटेरियम एंड थर्ड देखेंगे ट्यूटोरियम, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्लोरीन गैस क्लोरीन के दो समस्थानिकों का मिश्रण है जिसका अनुपात 3:1 होता है। ये दोनों समस्थानिक निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा ए, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है, क्या होगा? इसका समस्थानिक बदल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान के अंतर का कारण क्या होता है? तो अंतर का कारण होगा उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या। नेक्स्ट देखते हैं डैश की रासायनिक विशेषता एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, तो क्या हो जाएगा? समस्थानिक, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक गुण को दर्शाता है? तो क्या हो जाएगा? बी 1 2 2 3 4। नेक्स्ट देखते हैं यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं और डैश की खोज गलत सिद्ध किया गया था, तो यह हो जाएगा समस्थानिक। नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक क्लोरीन के दो समस्थानिक का 75-25% होता है तो औसत द्रव्यमान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा औसत द्रव्यमान? 35.5। नेक्स्ट पोट्रियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो ये हो जाएगा डी। तो आज के लिए इतना ही।